जो टेस्ट सीरीज थी उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो मैंने फास्ट ट्रैक से स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे अच्छा सा आइडिया लग गया कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए। Hi everyone, this is Dr. Ankit Goel, your mental health nursing faculty at Nursing Next Live, and I have with me Deepa, who has got an amazing rank of AIR 118 yes in the recently conducted NORCET 10 exam. But I welcome you, and we all are eager. अपने आपको introduce कीजिए हम सबको. Thank you so much, sir, for this opportunity. I am Deepa, and I did my nursing from College of Nursing Hindura Hospital in 2024. Then I did a job, private job for a year. Then मैंने अपना पूरा टाइम अपनी स्टडीज को दिया फॉर नॉर्सेट 10.0 एंड इसमें NNL1 का प्लान सी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था मैंने, वो उसका बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा रोल रहा है मेरी प्रिपरेशन जर्नी में, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में एंड एवरीथिंग। Awesome. But again, heartiest congratulations to you from all of us, थैंक यू सो मच। NNL. एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब आपको अपनी रैंक पता चली तो आपके क्या इमोशंस थे, आपकी फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था जब उनको आपकी रैंक के बारे में पता चला? सबसे पहले तो मैंने अपना रिजल्ट अकेले देखा था, ओके। अलोन। तो पहले मैंने देखा, फिर मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर मैंने वापस देखा क्योंकि मैंने अपनी रैंक एक्सपेक्ट की थी अंडर 500, बट इतनी अच्छी आएगी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी रैंक देखी, फिर मैंने वापस रीचेक किया तो मेरी रैंक 118 थी। फिर मुझे तो अनबिलीवेबल लग रहा था। फिर मैंने अपनी फैमिली वालों को दिखाया, फिर वो भी बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर 1-2 मिनट बाद ही मेरे फ्रेंड्स से कॉल आने लग गए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रिएक्शन था सबका, सब बहुत खुश थे। Great indeed. I think it is one of the best feelings during this journey of our preparation, right? अच्छा, जैसे आपने कहा बिल्कुल। कि आपने प्लान सी का सब्सक्रिप्शन लिया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये आपका प्राइमरी सोर्स रहा, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि जब आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे थे तो क्या आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रेफर करने की जरूरत पड़ी, या फिर आपको लगा कि जो नर्सिंग नेक्स्ट लाइव की वीडियोस हैं या जो मटेरियल है वो इनफ था प्रिपरेशन के लिए? सर, मैं मेरा प्राइमरी सोर्स हमेशा से नेक्स्ट लाइव का ही रहा है, सब्सक्रिप्शन जो मैंने परचेज किया था। मैंने सब कुछ वहीं से, अपने हैंड रिटन नोट्स वहीं से बनाए, पूरी वीडियोस देखी, सारे कॉन्सेप्ट वहां से स्ट्रॉन्ग किए। मैंने बुक्स को कभी भी रेफर नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट अ बुक पर्सन। मैं बुक से पढ़ के कुछ भी याद नहीं कर सकती, मुझे याद नहीं होता। मतलब मैं थोड़ा टाइम बाद भूल जाती हूँ, बट अगर मैं कुछ देख के समझ के खुद से नोट डाउन कर रही हूँ तो मुझे हमेशा याद रहता है। प्लस मैंने राइट। रिवीजन अपना स्टार्टिंग डे से ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये नहीं सोचा कि मुश्किल है या फिर नहीं हो पाएगा। मैंने अपना स्टार्टिंग डे से ही रिवीजन स्टार्ट कर दिए थे और MCQ स्टार्ट कर दिए थे टॉपिक वाइज। ग्रेट। आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने टच की, एमसीक्यूज, उसी के बारे में इनफैक्ट मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी अप्रोच कैसी थी कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे क्लासेस में, लेक्चर्स में, तो आप साइमल्टेनियसली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर आपने एमसीक्यूज बाद में शुरू किया? नहीं, मैंने कुछ भी बाद के लिए नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मुझे आज ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैंने पहले उसकी वीडियोस देखी। और मोस्टली मैंने ना फास्ट ट्रैक को ही ज्यादा, मतलब मेरे पास फास्ट ट्रैक की पहले वाली वीडियोस थी, मैंने उसको रेफर किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो इनफ है, क्योंकि मैंने सारे हाइलाइटिंग टॉपिक्स देखे थे, फिर मैंने वीडियोस भी पहले से देख रखी थी। तो मुझे लगा कि मुझे इसी से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं देना था फालतू का कंटेंट पढ़ने के लिए। तो मैंने फास्ट ट्रैक से स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे अच्छा सा आइडिया लग गया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने सब कुछ स्टार्ट किया और मैं अपना प्लान पहले ही बना लेती थी कि मुझे क्या क्या करना है आज के दिन में। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि लाइक मैंने एक सब्जेक्ट उठाया, मैं उसकी वीडियोस देख रही हूँ, या कोई टॉपिक उठाया उसकी वीडियो देखी, नोट्स बनाए। देन मैंने उसको रात को सोने से पहले रिवाइज किया और उसके MCQ किए। MCQ मैं मोस्टली तब करती थी जब मुझे नींद आती थी या जब मैं बोर हो जाती थी पढ़ के, तब मैं MCQs करती थी। राइट। सो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपने यूज की, जो हम आई थिंक क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं, कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज डेली। और जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, बेटा ऐसा भी होता होगा कि एमसीक्यूज आपने मार्क किया, आंसर शायद सही ना आया हो, तो उस समय क्या अप्रोच रहता था? क्या आप उससे डिसहार्टन होते थे, हम्म। उसको फीडबैक की तरह लेते थे? नहीं, मैं उसको एज़ अ फीडबैक लेती थी। मैं फिर देखती थी कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं, फिर मैं उस टॉपिक को देखती थी कि वो जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, वो मेरे नोट्स में है या नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि मैं एंड टाइम पे अपने नोट्स से ही पढ़ूंगी और कुछ भी रेफर नहीं करूंगी, तो मुझे अपने नोट्स बहुत ही सफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग बनाने थे। तो मैंने जितनी बार भी टेस्ट किया, जो भी चीजें गलत हुई, वो सब मैंने अपने नोट्स में ऐड किया, चाहे वो मुझे लगे कि ये बहुत हाई लेवल का है, नहीं आएगा, तब भी मैंने वो किया, क्योंकि मुझे कोई भी चांस नहीं लेना था एट द एंड टाइम। राइट। तो तो यही मेरा अप्रोच रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ग्रेट। तो अपने एमसीक्यूज को इनफैक्ट यूज करके अपने नोट्स को और स्ट्रेंथन किया,
राइट? सो राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। अच्छा, जब आप हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं तो हम टेस्ट सीरीज की भी बात करते हैं, जैसे हमारे पास सी सैट है, एन एन सैट है, मंथली टेस्ट भी होते हैं। और हमने इनफैक्ट सीबीटीज भी लिए प्रीलिम से पहले और मेन से भी पहले। तो उन सब के बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से, और कैसा रोल रहा उनका आपके प्रिपरेशन में? सारे टेस्ट का ही बहुत अच्छा रोल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, जो कॉन्सेप्ट्स नहीं आते उनको लर्न करने में, जो ऑलरेडी आते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में, और सब कुछ याद रखने में। बेसिकली कुछ कुछ चीजें थी जो मतलब हाई लेवल की थी, बट ये हमें मतलब हमारे वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है कि इन केस आ गया तो हमें आता होगा। तो ये सब सोच के मैंने सारे टेस्ट दिए, जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी वो मैं एक सेपरेट नोटबुक में लिखती थी, फिर मैं उसको रोज सोने से पहले रिवाइज करती थी। मेरा स्टार्टिंग से एंड तक सेम अप्रोच रहा है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। राइट। तो कैसा कैसा आप रेट करेंगे हाउ आर द टेस्ट, और जो हमने प्रीलिम से पहले मेन से पहले जो भी टेस्ट लिए थे, हाउ वुड यू थिंक कंपेयरिंग टू, अगर हम नॉर्सेट जो एक्चुअल एग्जाम था उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो? सर बेसिकली मैंने जो टेस्ट जितने भी अटेम्प्ट किए मैंने उसमें अपना ये रखा कि मुझे ये नहीं जानना कि मेरे उस मतलब उन टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये नहीं पता करना कि मेरे फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे। मैंने बस ये सोचा कि मुझे अपने नेगेटिव्स कम करने हैं, अटेम्प्टिंग्स बढ़ानी है। फर्स्ट था कि मुझे अपने नेगेटिव कम करने हैं, मैंने वो किया। उसके बाद मैं 15 के अंडर आ गई। उसके बाद फिर मैंने फोकस किया कि मुझे अपनी अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 85 तो रखना ही है एटलीस्ट, और अगर बहुत अच्छा रहा तो 85 प्लस। तो मैंने इन चीजों पे फोकस किया, और जो टेस्ट सीरीज थी उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किलें नहीं हो रहा, कभी कभी मेरे 160 में से 90 मार्क्स भी आए, 80 मार्क्स भी आए हैं। तो मैंने उसको कभी भी ये नहीं सोचा कि पेपर में भी ऐसे आएंगे, क्योंकि वो तो एक प्रिपरेशन का पार्ट है, वो हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो इसलिए मैंने कभी डिमोटिवेट नहीं हुई ये सोच के कि मार्क्स कम आए, मैंने उससे लर्न किया। ग्रेट। तो आई थिंक आपने टेस्ट को जो भी हमने लिए या जो भी कंडक्ट हुए आपने दिए, उनको बहुत राइट तरह से अप्रोच किया। आपको आपने उनको राइट नहीं, सर। अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करते गए आप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, जैसे उन्होंने कहा कि अपने नेगेटिव्स को मैं कम करती गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हम सब टीचर्स का, कि कैसे आप अपने नेगेटिव्स को कैसे इन टेस्ट के थ्रू कम कर सकते हो, राइट बेटा? अच्छा, एक क्वेश्चन, अभी हम टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा भी फेज आता है जब आप टेस्ट दे रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्कोर प्लेट्यू पे आता है, कभी कभी कुछ टेस्ट में डिप भी हो जाता है स्कोर। तो उन सिचुएशंस को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे ओवरकम किया? सर मैंने अपने टेस्ट नवंबर से स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, मैंने ये नहीं सोचा कि बहुत टाइम मैं अभी कर लूंगी, ऐसा नहीं सोचा। मैंने नवंबर से स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव होते थे, लाइक 30 तक भी पहुंच जाते थे, मार्क्स भी इतने कम आते थे, 38 40 इतने मार्क्स आते थे मेरे स्टार्टिंग में। क्योंकि तब तो मैंने रिवीजन भी नहीं किया था, बस पढ़ा पढ़ा था, और मतलब ऐसे डीपली रिवाइज नहीं किया था, बस ऐसे ऊपर से किया। तो हाँ, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आते थे तो अच्छा। तब मेरे को ऐसा लगता था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था। जब स्टार्टिंग में 50 प्लस आते थे ना, तब भी मेरे को अच्छा लगता था कि चलो अच्छे मार्क्स हैं, तब डिमोटिवेट फील नहीं होता था। तो मैंने बस ऐसे ही किया, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है कभी कभी कि नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एमसीक्यू। और आपके अगर स्कोर कम भी था तो आपने फाइट बैक किया, आपने फिर टेस्ट दिए ताकि आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ। सो अगेन ये बताया भी कि आपने फास्ट ट्रैक क्लासेस भी अटेंड की, वो वीडियोस भी देखे, तो उस वो कितने यूजफुल थे आपकी प्रिपरेशन में, मैंने कोई आपकी बुक जर्नी? रखी कंटेंट इनफ है या नहीं, क्योंकि मैंने जब वो सारी वीडियोस देखी, पूरा कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया, एक दो बार रिवाइज कर लिया, तो मेरे टेस्ट में मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो गए। तो इसका मतलब है कि मेरा जो कंटेंट है वो सफिशियंट है मेरे लिए। तो ग्रेट। मैंने उस पे स्टक रही कि मेरे को यही कंटेंट है, इसी को फॉलो करना है। कि जैसा फैकल्टी बोलती है अपने क्लासेस में कि आप एक कंटेंट को ही बहुत बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, तो मैंने वो सब एक एक बात याद रखी और वो सब फॉलो किया। की पॉइंट्स जैसा आप बोलते हैं सर, की पॉइंट्स को पकड़ो, उससे राइट। आंसर आएगा। तो ये सब किया। ओके। बाकी माइंड सेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे प्रिपरेशन में, कि अगर हमें डिसाइड करना ही वेरी है। इंपॉर्टेंट। अच्छा, बिहाइंड द यस। सब बेटा, देयर माइट हैव बीन डेज जब प्रिपरेशन वैसी नहीं जा रही होगी जैसे आपने प्लान किया, लाइक देयर वुड बी डेज जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे होंगे, तो उन दिनों में आपने कैसे चीज़ों को बैलेंस किया, कैसे ओवरकम किया? सर टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतना टाइम नहीं था सोचने के लिए कि मैं डिमोटिवेट फील कर रही हूँ। ऑसम। तो आपने टाइम। करना है तो मुझे करना ही है, मुझे डिमोटिवेट फील करने का टाइम नहीं मिला इतना।
क्योंकि मैंने अपने रिवीजन को, मतलब मेरे सक्सेस का बेस्ट जो है कंपोनेंट वो है रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। Okay. मैंने I एक भी think दिन मिस नहीं किया। that is amazing to know, and I'm sure doing that would require a lot of hard work है ना, और बहुत डिसिप्लिन की जरूरत रही होगी जैसा आप बता रहे हैं, तो एंड आई एम श्योर यस सर, ऑब्वियसली। है ना, दैट इज वन ऑफ द रीजंस यू गॉट सच अ ग्रेट रैंक। अच्छा, अगर हम आर्ट्स की बात करें, प्रीलिम से कुछ महीने पहले एंड जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, कितना एवरेज नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ रहे थे? सर पहले तो मैं आर्ट्स नहीं देखती थी कि मैं कितना पढ़ रही हूँ, जब नोट्स बना रही थी तब। फिर जब मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए, मैंने रिवीजन और टेस्ट वगैरह स्टार्ट किए, तब मैंने सोचा कि मैं वीडियोस देखती थी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के जो क्लियर कर चुके हैं, तो वो कहते थे 8 आवर्स पढ़ो, 10 आवर्स पढ़ो, 12 आवर्स पढ़ो। फिर मैंने ये आर्ट्स वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की, तो मुझे लगा कि ये इफेक्टिव नहीं है। Okay. फिर मैंने जो मेरी थी, मैंने वही स्ट्रेटेजी फॉलो की कि मैं अपने टारगेट्स बनाती थी और मुझे बस वो अचीव करना होता था, चाहे वो 6 घंटे में हो, 8 घंटे में हो या Okay. 12 घंटे में हो। तो वैसे तो मैं इस हिसाब से पढ़ती थी, बट अगर ऐसे रफली आवर्स में देखा जाए तो हमेशा 10 से प्लस ही रहा है, 12-14 तो इतना तो, मैक्सिमम। हाँ, दैट मच आई थिंक इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। और हाँ, क्योंकि इफ आई एम डूइंग फुल टाइम स्टडी तो इतना तो चाहिए ही। अच्छा, और एग्जाम से प्रीलिम से पहले कुछ समय पहले तक फिर लगा कि कुछ नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हुई, या आपने वो कंसिस्टेंसी ऑफ अराउंड 10 आवर्स प्लस नहीं, मेंटेन? मैंने सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, प्लस मैंने उस टाइम तक सेपरेट एमसीक्यू करना छोड़ दिया था, बस टेस्ट देती थी, रिवाइज करती थी और जो मिस्टेक्स होती थी उनको अच्छे से पढ़ती थी या कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी। तो मैंने बस यही रखा, अब चाहे ये 6 घंटे में हो जाए या 10 घंटे में हो जाए, वो काफी राइट। था। अच्छा, दैट इज गुड। कभी लगता था कि नहीं हुआ जो आपने प्लान किया, तो फिर उसको कैसे किया? उसको नेक्स्ट डे आपने प्लान करके उसको खत्म कर दिया टॉपिक को, यू विल डू लाइक दिस? सर अगर मैं कोई टॉपिक प्लान कर रही हूँ कि मुझे ये सारी चीजें पढ़नी है, तो मैं वो कर ही लेती थी, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ रखा था, तो मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी नहीं था कि जिसकी वजह से मैं ना कर पाऊँ। ओके। अच्छा, इनफैक्ट मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि प्लानिंग जब भी हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं ना, प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम काफ़ी बार हम ओवर प्लान कर देते हैं या अंडर प्लान कर देते हैं। बट क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली चीज़ों को प्लान किया और अपने टारगेट्स को हिट किया, तो कहना से आपकी प्लानिंग भी इंप्रूव हुई ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, कि आपने जितना प्लान किया हर रोज वो कवर हो रहा था? हाँ सर, मैंने जितना जो भी प्लान किया वो हर रोज कवर हो रहा था। कभी-कभी 1-2 चीज़ें छूट जाती थी, पर फिर मैं उसको नेक्स्ट डे क मतलब बहुत रेयरली हुआ है कि कभी कोई चीज़ छूटी है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक अगेन यू वर प्लानिंग थिंग्स राइट, एंड उस प्लान में जैसे आपने कहा, और हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, दैट अलोंग विथ थ्योरी रिवीजन और एमसीक्यूज इंक्लूडेड होते थे एवरी डे, हाँ राइट? सर, सो दीज आर ये द तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट थे। सो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। अच्छा, पढ़ाई के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी जर्नी में क्या तीन क्वालिटीज या क्या ऐसे तीन एलिमेंट्स थे आपको लगा कि वो मेरे जर्नी के लिए बड़े क्रूशियल थे? क्रूशियल तो ये थे कि मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, किसी भी छोटी चीज़ से भी नहीं, बड़ी चीज़ से भी नहीं। ओके। क्योंकि मुझे पता था मुझे ये करना है तो करना है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट ओके। एंड लास्ट। सो दिस वाज तो ये मेरा माइंडसेट। दिस वाज आल्सो योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। सो फर्स्ट वाज दैट, ठीक है। टू मोर, यू आर वेरी उसके कंसिस्टेंट। बाद हाँ, या कंसिस्टेंसी, राइट। एज आई अर्लियर सेड, एंड देन सपोर्ट, ओके। सो सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, पीपल हु बिलीव्ड कि मैं कर लूंगी, बस वो इतना बोले कि तू कर लेगी, इतना ही बहुत काफी था मेरे लिए और यही मेरी मोटिवेशन थी। ग्रेट। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन, है ना, कि फैमिली का और फ्रेंड्स का राइट। सपोर्ट। राइट। अच्छा, अबाउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद NNL, and we would like to take feedback, and of course coming from you would be really great for us. So tell us about your feedback with Nursing Next Live. सर नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्राइमरी सोर्स यही था। मैंने कोर्स लेने से पहले बहुत सारे लोगों के फीडबैक देखे थे, मैंने बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट किया कि मेरे को बेनिफिट हो, और वो बेनिफिट मुझे हुआ और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। सारी फैकल्टी सब इतना अच्छा बोलते थे, मतलब कभी डिमोटिवेट फील ही नहीं हुआ। बस जब नेगेटिव ज़्यादा हो जाते थे तब डिमोटिवेट फील होता था। Okay. बस, और कभी डिमोटिवेट फील नहीं हुआ। सारी फैकल्टी की कुछ कुछ बातें मेरे को बहुत ज्यादा हिट की, जो मैंने अपने पूरे एग्जाम के टाइम में याद रखा, और ये सब मेरे को बहुत मोटिवेट किया इन सब चीजों ने, और एक अच्छी रैंक अचीव करने में बहुत हेल्प की है। Awesome, awesome. Any particular faculties you would like to say, या कोई सब्जेक्ट आप किसी के बारे में बताना चाहेंगे?
ऐसे सेपरेटली तो मैं नहीं कह सकती, बस मुझे सारे फैकल्टी की एक एक बात याद है जो कि मुझे हमेशा याद रहेगी। जैसे कि डॉक्टर आनंद कहते थे कि एक सब्जेक्ट को मतलब एक ही बुक को 4 बार पढ़ो, तो मैंने वो फॉलो किया है। जैसे डॉक्टर साक्षी मैम कहती थी कि सिलेक्शन को आप ऐसे चाहो कि आपको ऑक्सीजन चाहिए। उन्होंने अपनी क्लास में कहा था, तो मुझे वो हमेशा बात याद रही है। आपने ये बोला है कि की पॉइंट्स को पकड़ो, आंसर उसी से निकलेंगे, वो याद रखा है मैंने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर मारवा सर की वो बात कि गाइस इतना पढ़ो कि आंखों से पानी आ जाए। राइट। तो इन चीजों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और सबीना मैम के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि चेरी ऑन टॉप। ग्रेट, थैंक यू सो मच, है ना। इनफैक्ट आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो अब आगे के एग्जाम्स देंगे नॉर्सेट के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो ईगरली आपको सुन रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी या कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, कि आपको ये करना है, तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। क्योंकि ये बहुत टॉर्चरिंग होता है कि आप 6 महीने किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, फिर अगर वो ना निकले तो उसके बाद वापस वही चीज दोबारा पढ़ो। मुझे इस चीज से हमेशा से बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले 2 साल अपने वेस्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे ये दोबारा नहीं करना था। तो कंसिस्टेंट और बाकी सब तो है ही, मोटिवेशन। वैसे मुझे लगता है कि अगर आप कुछ चाह लो कि मुझे ये करना है, तो मोटिवेशन इतना मैटर नहीं करती, बस कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन मैटर करता है बहुत ज्यादा। राइट, सो तो माइंडसेट आपका ऐसा था कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहे एंड यू वर डिसिप्लिन्ड एवरी डे। आई थिंक दीज आर सम वेरी वाइज वर्ड्स कमिंग फ्रॉम यू। यस सर। एंड lastly, I would like you to please give any message to people who helped in this journey, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? द स्टेज इज ऑल योर्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर बिलीविंग ऑन मी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं हुआ, तो फिर मैं उन लोगों की बात याद करती थी, वो कहते थे तू कर लेगी। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सबकी कि सबने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं कर लूंगी, और फाइनली मैंने कर लिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड ऑल द पीपल अराउंड मी हु ट्रस्टेड मी, ग्रेट। इंक्लूडिंग मी ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स बेटा, इट्स ऑल योर हार्ड एंड वर्क। ऑल द एनुअल फैकल्टी। Thank you so much again, beta. Thank you so much for giving us your valuable time and talking about your journey. Again, heartiest congratulations, beta, आपको फिर से. In fact, also to your थैंक यू सो family मच। members, I'm sure वो बहुत important pillar रहे आपकी preparation journey में. And we all at Nursing Next Live wish you a great future ahead, beta. थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट।